हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा मॉक टेस्ट 2 चलेगा, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप लोग पूरा प्रयास करें कि आप लोगों से एक भी दिन मॉक टेस्ट की क्लास छूटे ना। आप लोग हर रोज मॉक टेस्ट को लगाते रहिए, क्योंकि ये एग्जाम क्रैक करने के लिए मूल मंत्र है आपका मॉक टेस्ट। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। चलिए आपको सोचने के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। फटाफट से आप लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। चलिए एक के लिए आंसर करेंगे जल्दी से, और किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो एक का राइट आंसर अगर आपने डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रेरीज। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। जो भी बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए इस साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? चलिए आंसर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आपसे एक भी मॉक टेस्ट छूटे ना। चलिए फटाफट से दूसरे का आंसर देंगे जी। बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो दूसरे का राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो 36 है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, हाथ से लिखा हुआ शब्द समूह के लिए एक शब्द है। कौन सा शब्द है? चलिए आंसर करेंगे। ऑप्शंस को सही से पढ़िए और आंसर करते जाइए, और प्रयास कीजिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकें, और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। टाइम्स अप। तो तीसरे का राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल तीसरे का जो ये बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, हस्तलिखित हो जाएगा। याद रखिएगा, हाथ से लिखे हुए शब्द समूह के लिए कौन सा एक शब्द है? तो हस्तलिखित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फायरमैन की दृष्टि से, इसलिए आप सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? चलिए आंसर करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक कर देंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, और चौथे का राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्टॉक होम में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए आंसर करेंगे। सोच समझकर आंसर करना है, और फिर से बोल रहे हैं सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देना है, और प्रयास कीजिए, पूरा प्रयास कीजिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो 5 का राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल 5 के लिए जो ये बच्चे ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 का सी बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? ऑन शान सू की। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 1984 पुस्तक का लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। फटाफट से आंसर देते जाएंगे, और एक भी 3 क्लास को मिस नहीं करना है। आपको हर रोज मॉक टेस्ट देना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, और 6 का राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल 6 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। क्या जाएगा? जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? आंसर करेंगे। चलिए तो 7 का राइट आंसर क्या जाएगा? आपका टाइम खत्म होता है, और 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, मुंबई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? चलिए आंसर करेंगे, और फिर से बता देते हैं ये आपका मॉक टेस्ट की क्लास हर रोज रात 8 बजे लाइव में होती है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, तो फटाफट से आप लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। 8 का राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल 8 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, ज्वालामुखी झील। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आंसर करेंगे, और आपको मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम दिया गया है। इसी 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर कर देना है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, और 9 का राइट आंसर जो ही बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डाल्टन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। स्थान क्या है? राम के खाली स्थान, आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। इस स्थान पर क्या होगा चारों ऑप्शन में? चलिए सोच के आंसर देंगे इसका। यहां पर बता देते हैं, ऑप्शन डी में बहुत होगा। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, और 10 का राइट आंसर क्या जाएगा? तो जो ये बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेंटेंस? राम के बहुत आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक का विलोम क्या है? आंसर करेंगे।
और पहले भी बता दिया 50 क्वेश्चन में से आपका 10 क्वेश्चन हिंदी के रहने वाले हैं। चलिए आंसर करेंगे। तो 11 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 11 का राइट आंसर जो ही बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। भौतिक का विलोम क्या है? तो आध्यात्मिक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की उद्देशिका जिसको प्रस्तावना बोला जाता है का संशोधन कितनी बार किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि एक भी दिन आपसे मॉक टेस्ट की क्लास छूटे ना। तो 12 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 12 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। याद रखिएगा एक बार, अभी तक कितने बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है? तो एक बार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ। उस तारीख को देना है जिस वर्ष प्रस्तावना में संशोधन हुआ। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कौन सा वर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? आंसर करेंगे। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 13 का राइट आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन नंबर किसको दे रहे हैं? बी को। बिल्कुल सही जवाब है, राज्य विधान मंडल द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया? चलिए आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से 14 के लिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 14 का राइट आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा, सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? चलिए आंसर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट बिहार उत्पाद सिपाही के लिए फॉर्म को फिल किया है उनके लिए भी इस चैनल पर हर रोज क्लास होती है, प्रैक्टिस सेट। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए 15 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, मेगास्थनीज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे 16 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 16 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल जो ही बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 1206 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि? ऑप्शंस को सही से पढ़िए। इसमें जलपास प्रणाली है, इसका मार्ग छोटा है, इसका मार्ग व्यस्त है, या डी इसका मार्ग कम व्यस्त है। चलिए कौन सा ऑप्शन सही है? सोच समझकर आंसर देना है और 50 प्रश्न में से कम आपको 42 से 43 प्रश्न का सही बिल्कुल देना है और सेशन के लास्ट में अपना स्कोर जरूर देना है। तो 17 का राइट आंसर क्या जाएगा? 17 का ए हो जाएगा। क्या जाएगा? इसमें लौक जलपास प्रणाली है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है यह कहलाता है? क्या कहलाता है? आंसर करेंगे। चलिए 18 के लिए आंसर देंगे आप लोग। चलिए तो 18 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, सील्ड, जिसको ढाल बोला जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है लानो कहाँ के घास स्थल है? चलिए आंसर करेंगे 19 के लिए। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और सभी को हर रोज रात 8 बजे लाइव में आना है। तो 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चलेगा, चिली। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी बोला जा रहा है इन चारों ऑप्शन में कौन सा शब्द सही है? चलिए आंसर करेंगे। सोच समझकर 20 का आंसर करना है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ चला जाएगा, उपयुक्त। जो ही बच्चे सी को दे रहे हैं गलत है, सी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त। 20 का डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? किस देश के संविधान से? चलिए आंसर करेंगे। और किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 21 का राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं लाइव चैट में बिल्कुल सही जवाब है, ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक है? चलिए आंसर करेंगे, सोच समझकर आंसर करना है।
तो चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, अवसर की समानता। याद रखिएगा, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए क्या तत्व, कौन से तत्व की आवश्यकता है, तो अवसर की समानता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, अतिरिक्त मान किसके बराबर है? आंसर करेंगे निर्गत आगत का अंतर, विनिर्माण लाभ, सकल लाभ या पूंजीगत लाभ। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है और 23 का राइट आंसर क्या जाएगा जी? 23 का राइट आंसर आपका ए के साथ चला जाएगा, निर्गत आगत का अंतर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकते हैं? चलिए आंसर करेंगे। सही से क्वेश्चंस को फिर से पढ़िए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 24 का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 37 के अंतर्गत। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? आंसर करेंगे संस्कृत, सिंधी, अंग्रेजी या डी नेपाली। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 25 का राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, अंग्रेजी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? आंसर करेंगे। कौन सा संबंध गलत है बताना है। चलिए आंसर देंगे जल्दी से। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, पल्लव, वेल्लोर। ये सही संबंध नहीं है। बाकी मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र ये सही है, पांड्या की राजधानी मदुराई ये भी सही है, काकतिया की राजधानी वारंगल ये भी सही है, लेकिन पल्लव का कांची होगा जो कि वेल्लोर दिया गया है। ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, इसका संबंध सही नहीं है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? सोच समझकर आंसर देना है। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से 27 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 27 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, टीपू सुल्तान। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल 28 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ है। ये क्या कहलाता है? इसको मिनी संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए, ए बी सी डी। बोला जा रहा है कि कौन सी घटना पहले सबसे पहले हुई, उसी क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। सोच समझकर आंसर देना है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, यानी कि 2 3 1 4। यानी कि बोला जा रहा है पहले आपका ग्लोरियस क्रांति हुआ, फिर स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई हुआ, फिर फ्रांसीसी क्रांति हुआ और लास्ट में रूसी क्रांति। यह संबंध सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? आंसर करेंगे। और फिर से बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि आपको एक भी दिन मॉक टेस्ट को छोड़ना नहीं है जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। ये एग्जाम क्रैक करने का मूल मंत्र है। आप हर रोज मॉक टेस्ट लगाइए। तो 30 का राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ, जलोढ़ मृदा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है? आंसर करेंगे नाइट्रोजन, ह्यूमस, लोहा या डी तांबा। सोच समझकर आंसर देना है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 31 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, लोहा। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा, कांगो नदी। याद रखिएगा, कांगो नदी क्या करती है? भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? आंसर करेंगे।
चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है और 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल 33 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सिखों के धार्मिक स्थलों में से निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? चलिए आंसर देंगे इसका। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ, याद रखिएगा ननकाना साहिब, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? आंसर सोच समझ के करना है। खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व मौसम विज्ञानी संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या डी विश्व व्यापार संगठन? किसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? चार ऑप्शन में से। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 35 का राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है, इसका कहाँ है? तो रोम, इटली। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा है और उसने यूरो को नहीं अपनाया? चलिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ? सी के साथ, स्वीडन। याद रखिएगा यूरोपीय संघ के कौन से देश है? तो स्वीडन है, जिसके पास अपनी निजी मुद्रा है। याद रखिएगा इसने यूरो को नहीं अपनाया है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्वीडन। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? चलिए आंसर करेंगे, सोच समझकर आंसर देना है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है? चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर देते जाएंगे। टाइम्स अप। तो 38 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल 38 का जो ही बच्चे ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, दुर्जे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई क्या है? चलिए 39 के लिए आंसर देंगे जल्दी जल्दी से। जी बिल्कुल आपका टाइम खत्म होता है और 39 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा? जूल सेकंड, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है? जूल सेकंड, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, गूलर का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंसर देंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा, दुर्लभ होना। याद रखिएगा गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है दुर्लभ होना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड प्रतियां इससे प्राप्त की जा सकती है? किससे? स्कैनर से, स्पीकर से, प्रिंटर से या डी रिकॉर्डर से? चलिए आंसर करेंगे। ये एक प्रश्न है कंप्यूटर से संबंधित है। चलिए 41 के लिए आंसर करेंगे जल्दी से। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और राइट आंसर आपका सी के साथ चला जाएगा, प्रिंटर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? आंसर करेंगे, हेमेटाइट, बॉक्साइट, क्रायोलाइट या डी कैल्साइट? चलिए 42 के लिए आंसर करेंगे आप लोग। आपका टाइम खत्म होता है और 42 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, क्रायोलाइट। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोजियम किसका एक प्रकार है? चलिए आंसर करेंगे 43 के लिए फटाफट से। आपका टाइम खत्म होता है और 43 का राइट आंसर आपका जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, सजीवी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है? किससे प्राप्त की जाती है? आंसर करना है। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 44 का राइट आंसर आप डी के साथ चला जाएगा, अपघटित हो रहे सिंब पादप। ठीक है, क्या जगह ऑप्शन डी बिल्कुल सही जगह, अपघटित हो रहे सिंब पादप, इससे हरी खाद प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प कौन सा शब्द है? आंसर करेंगे, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है?
चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 45 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। फूल आपका तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्राएं कितने प्रकार की होती है? आंसर करेंगे 2, 3, 5 या डी 7। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। मात्राएं 3 प्रकार की होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? दांत, कंठ, ओष्ठ या डी मूर्धा? चलिए आप लोग सभी 47 के लिए आंसर देंगे लाइव चैट में। और जी बिल्कुल आपको हर रोज रात 8 बजे लाइव में आना है। तो 47 का राइट आंसर जो ही बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ओष्ठ ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र किससे बनते हैं? आंसर करेंगे चलिए फटाफट से 48 के लिए आंसर देंगे और सेशन के लास्ट में अपना स्कोर जरूर देंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, डीएनए तथा प्रोटीन। याद रखिएगा गुणसूत्र किससे बनते हैं? डीएनए तथा प्रोटीन से बनते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? आंसर करेंगे टाइम्स अप। इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, ग्लिसरॉल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के तुल्यांकीय भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। चलिए सोच समझकर आंसर करना है 50 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, परमाणु भार, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 50 प्रश्नों को रखा गया था। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे आज का सेशन कैसा रहा। तो चलिए फिर से मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ।